तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ठीक है, ये क्लास 10th का पार्ट है। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स के इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे। बेसिकली ये आसान चैप्टर है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एक्चुअली क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो मतलब होता है क्या और मेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल्स, क्या होता है triangles, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट और इसका मतलब होता है ट्राइंगल्स। सो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जो ट्राइंगल्स रिलेटेड हो और उनके मेजरमेंट्स रिलेटेड हो, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें आ गई, दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं, ट्राइंगल दो चीजों में मिलकर बना होता है। एक क्या है, एक तो उसका होता है एंगल और दूसरा होता है सर्कल। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। इन्हीं से रिलेटेड और इनसे अलाइड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं से ट्रिग्नोमेट्री डील करती है। ठीक है, तो बेसिक सा एक बेसिक बेसिक सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट कर, कहीं पर आके इंटरसेक्ट कर रही हो या मीट कर रही हो, उनके बीच में बनने वाला एक एंगल, यही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी इसका नाम रख सकते हैं। आप इसका नाम ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड का, खा, गा, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे चीजें तो कहने का मतलब है जब दो लाइनें आपस में, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं कहीं पे, उनके बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। या आप कह सकते हो कि जो भी, ठीक है, जब दो लाइनें आपस में मिल रही हो वो किसी एक एंगल पे आके मिल रही होंगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब मीट मीट करने के पॉइंट को जो हम एंगल बोलेंगे। ठीक है, या दो एंगल एक कोण पर मिलेंगे। ठीक है, थीटा कोण। ठीक है, आगे आते हैं। अब रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेसिकली जो आपको देखने को मिलते हैं वो छह रेशियोज देखने को मिलते हैं, और छह फंक्शन सॉरी देखने को मिलते हैं। इनमें कौन कौन से, एक है आपका साइन, कॉस, कॉट, उसके अलावा एक मिनट रुकना, मैं सुबह से लिखता हूँ। एक हो गया साइन, कॉस, टैन। ठीक है, इन्हीं के उल्टे होते हैं कॉट, सेक और कॉस। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये कहेंगे भाई साहब 1/2 है, तो ये कहेंगे नहीं 2 है, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कुछ नहीं, बस ये कहना। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख लेते हैं। साइन कौन सा रिप्रेजेंट करता है और कॉस क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे, थोड़ा राइट ट्राइंगल। हम लोग राइट ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, राइट, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर वाली साइड, ये हमारी हो गई बेस वाली साइड, और ये हमारी हो गई हाइपोटेन्यूज वाली साइड। ठीक है, अब जो हमारा साइन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो हमारा कॉस फंक्शन होता है, हमने सॉरी, हम जो ले रहे हैं वो इसके हिसाब से ले रहे हैं, इस एंगल के हिसाब से ले रहे हैं। इसको नाम भी कर लेते हैं, ए देते हैं, और थोड़ा कंफ्यूजन ना हो उसको बी दे देते हैं, या आप जैसे मान लो एक बार ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो गया, इसको हमने नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई, इसको जेड, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये हमारा बेस। ठीक है, और इस एंगल के रिप्रेजेंट में हम सारी चीजें हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा एंगल, एंगल एक्स, जेड, वाई। जिसको हम एंगल मानते हैं, जहां पे हम एंगल दिखाते हैं उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, ये भी याद रखें। तो हमने क्या लिया था पहले वाला, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन लिया था, साइन फंक्शन दिखाता है क्या, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि हम कौन कौन स्लाइड लेंगे, ये लेंगे। अब मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमारी जो साइड है वो किसके बराबर है, ये हमारी 5 के बराबर है, ये हमारी 12 के बराबर है, और ये हमारी 13 के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा साइन फंक्शन में इस एंगल पे, वो निकल के आएगा क्या, 5/30। ठीक, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, कॉस फंक्शन में बात करते हैं। कॉस फंक्शन दिखाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि बेस हमारा है कितना, 12, और हाइपोटेन्यूज है 30। ठीक है, फिर आ जाते हैं टैन के। टैन जो दिखाता है हमारा वो किसको दिखाता है, टैन दिखाता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12, 5/12। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो दो फंक्शंस और हैं, बस सॉरी तीन फंक्शंस और हैं, एक में क्या है, एक पहला आता है कॉसेक, कॉसेक फंक्शन जो कि साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। वन, एक मिनट में शायद बाहर आ गया, यहाँ पे था, चलो इसे लिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग कॉसेक वाले फंक्शन ये, तो कॉसेक क्या होता है कि जस्ट, कॉसेक क्या होता है, छोड़ो ध्यान से, यहाँ पर तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जस्ट 1/sin, यानी साइन इनवर्स होता है। जो भी साइन की वैल्यू होगी वो हम लिखते हैं। साइन की वैल्यू हमारी क्या थी, ये 5/13। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे जस्ट 5/13, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, थोड़ा ऊंची ऊंची हो गई, तो हम इसको साफ कर लेते हैं, और एक बार दोबारा से बना लेते हैं इसे, 5/12। ठीक है, cosec इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, तो साइन की वैल्यू थी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके केस में होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे हो जाता है, आप जब देखोगे तो इसके नीचे भी अगर 1 मान लोगे तो ये इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाले का सबसे ऊपर का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी लिए तो हाइपोटेनियस हमारा हो गया 13/5। अब बाकी जो दो बचे हैं, कौन से, कॉट का क्या आंसर आएगा, और सेक का क्या आंसर आएगा, ये आप अचीवमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे डाइट प्रॉब्लम्स को। ठीक है।